नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं नवीन शहादरा इलाके में और यह शहादरा थाना का अंतर्गत आने वाला वो इलाका है जिसको तिकोना पार्क कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह वो तिकोना पार्क है जहाँ पे 14 तारीख की रात कहें या 15 तारीख की सुबह सुबह करीब 1:15 बजे यानी 1:10 के आसपास यहाँ पे 4 से 5 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें सौरभ और गौरव नाम के दो व्यक्ति एक अखिल पवार नाम के व्यक्ति को बुला के उसके ऊपर फायरिंग करते हैं, जिसमें उसको 4 राउंड गोलियां लगती हैं, यानी 4 उसको बुलेट लगती हैं। और यहाँ पे पुलिस जब आनन फानन में पहुँचती है तो पता चलता है जिसको गोलियां लगी हैं वो दिल्ली पुलिसकर्मी का बेटा है। आप सोचिए हौसले कितने बुलंद हैं। यहाँ पे थाना मात्र यहाँ से अगर हम कहें तो 50 मीटर की दूरी पे भी नहीं है। और इसके साथ साथ 14 तारीख की रात और 15 अगस्त की सुबह सुबह कितनी दिल्ली में सुरक्षा होती है, कितना अलर्ट होता है, उसको लेके यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर 15 अगस्त की रात पूर्व संध्या यानी 14 तारीख की रात को और 15 तारीख के पूरे दिन यानी 15 अगस्त की यहाँ पे जो सुरक्षा होती है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है। गौरव और सौरभ नागर नाम के दो व्यक्ति एक पुलिसकर्मी के बेटे को बुलाते हैं और उसको यहाँ पे 4 से 5 राउंड पे फायरिंग करते हैं, जिसमें 4 गोलियां उसको लगती हैं। वो घायल अवस्था में यहाँ पड़ा होता है। आनन फानन में जब कॉल जाती है, पुलिस आती है, परिवार के लोग आते हैं तो उसको मैक्स हॉस्पिटल ले आता है, जहाँ अभी वो खतरे से बाहर है। मगर सवाल उठता है कि थाने के बगल में अगर बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हैं, 15 अगस्त की सुरक्षा में अगर कहीं कोताही बरती गई है या 15 अगस्त की सुरक्षा को कहीं चैलेंज किया गया है तो कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले बुलंद है। और यहाँ पुलिस की जो शैली है, पुलिस का जो काम है, उस पर भी सवाल उठता है। पूरी घटना हम आपको विस्तार से बताते हैं, आप पूरी खबर देखिए। ये देखिए, ये जो सामने आपको जगह दिखाई दे रही है ये थाना शहादरा है और यहाँ से मात्र अगर हम कहें तो मात्र 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, जहाँ पे रात को 14 तारीख की रात को 15 तारीख की सुबह सुबह यहाँ पे करीब 1:10 पे 4 से 5 राउंड गोलियां चलती हैं। और यहाँ पे जो मामला निकल के आता है वो बेहद चौंकाने वाला है। एक तो इसमें अखिल पवार नाम के युवक को गोली मारी जाती है। बताया जा रहा है कि उनके पिता दिल्ली पुलिस में कर्मी हैं और वो दिल्ली पुलिस में इस वक्त कार्यरत हैं। और यहाँ पे क्योंकि बारिश हो गई है, ये सारा यहाँ पे जो बुलेट के यहाँ पे निशान थे, पुलिस ने जो मार्क किए थे, वो सभी धुल गए हैं। मगर हम आपको दिखाते हैं, ये तिकोना पार्क है। तिकोना पार्क के साथ में ये घटना होती है, जिससे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर जो सवाल उठते हैं वो कहीं ना कहीं लाजमी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सामने थाना है, यहाँ दिल्ली पुलिस की जो पुलिसकर्मी हैं वो रहते हैं, उनके क्वार्टर्स है। और पुलिस की नाक के नीचे यहाँ पे सरेआम 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे यानी 15 अगस्त की सिक्योरिटी पूरे ही देश में हाई अलर्ट पे रहती है। 14 तारीख की रात को परिंदा भी पर नहीं मार सकता, दिल्ली के बॉर्डर सील कर जाते हैं। मगर 2 व्यक्ति जिनका नाम गौरव और सौरभ हैं वो अखिल को बुलाते हैं और उसके बाद कहासुनी होती है, जिसमें ये दोनों ही लोग अखिल के ऊपर यहाँ पे फायरिंग कर देते हैं। आप देखिए, यह वो जगह है जहाँ पे बुलेट के निशान थे, अभी बारिश की वजह से धुल गए हैं। मगर करीब 4 से 5 राउंड यहाँ फायरिंग होती है, जिससे उस व्यक्ति को 4 बुलेट लगती हैं, यानी अखिल को 4 बुलेट लगती हैं। पुलिस आती है, लोग आते हैं और अखिल को पास के ही मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पे अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। मगर आप सोचिए 15 अगस्त के सुरक्षा में कहीं ना कहीं ये सेंध है। 15 अगस्त की जो सुरक्षा होती है पूरे देश में ही, पूरी दिल्ली में ही, क्योंकि 15 अगस्त की जो सुरक्षा यहाँ पे होती है, दिल्ली का लाल किला यहाँ बहुत दूर नहीं है। अगर हम बात करें तो मात्र 7 से 8 किलोमीटर भी नहीं होगा यहाँ से। और उसके नाक के नीचे थाना यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी है। उसकी नाक के नीचे यहाँ पे अगर बदमाशों के इस तरीके के हौसले बुलंद हैं कि वो सरेआम गोलियाँ मार रहे हैं, सरेआम किसी व्यक्ति को बुला के फायरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली और पुलिस का डर अब लोगों के बीच में ख़त्म हो गया है। और उस पर सवाल उठता है। यह थाना शहादरा पड़ता है जहाँ पे यह घटना होती है और अब इससे इस पूरे इलाके में सनसनी है। क्योंकि अगर एक दिल्ली पुलिस का व्यक्ति जो काम करता है, जो उसमें एम्प्लॉय है, वो उसके बच्चे के साथ अगर यहाँ पे इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, बुला के गोली मारी जा रही है, यहाँ पे 4 से 5 राउंड फायरिंग की जा रही है और वो भी थाने के बिल्कुल सटे हुए इस इलाके में, तो आप सोचिए आप लोग कहाँ सुरक्षित हैं, आप लोग
किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित मानेंगे। और 15 अगस्त के समय पे अगर इस तरीके की दिल्ली में वारदात होती है, थाने के जस्ट लगे हुए इलाके में गोलियां चलती हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित किस जगह मानेंगे, कहाँ मानेंगे। और इस वक्त हालात आप समझ सकते हैं किस तरीके के यहाँ पे हैं। लोगों में डर है, लोग इस वक्त घबराए हुए हैं। और आसपास के अब पुलिस, क्योंकि यहाँ पे आसपास की जो दुकानें हैं उन सब के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने सभी के जो डीवीआर हैं वो जब्त कर लिए हैं और अब आगे कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। मगर यह शहादरा डिस्ट्रिक्ट आता है, डीसीपी साहब लगातार इस पे एक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ की जो पुलिसकर्मी हैं जो थाना शहादरा आता है वो भी लगातार उन व्यक्तियों को ढूंढ रही है। अभी जैसा बताया जा रहा है, हमने जब आला अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने बताया कि अभी फ़िलहाल यह दोनों ही युवक गिरफ्त से बाहर हैं, इनकी तलाश जारी है और ऐसे में लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि किस तरीके से इस वक्त दिल्ली में 15 अगस्त की जो सुरक्षा है उस पर सवाल खड़ा होता है। थाने के जस्ट लगे हुए इलाके में अगर फायरिंग होती है, यहाँ पे सरेआम गोलियां चलती हैं, 4 से 5 राउंड फायरिंग होती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो सुरक्षा है उस पर सवाल उठता है। यहाँ पे बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर बदमाशों को अब पुलिस का डर नहीं है क्या? क्या पुलिस अब बदमाशों को वो डर और वो खौफ उनके मन में बिठा नहीं पाई है? और जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी के बच्चे को ही गोली मारी जाती है, 4 राउंड उस पर गोलियां लगती हैं, उसको 4 बुलेट लगती हैं और बताया जा रहा है कि 4 से 5 राउंड यहाँ फायरिंग होती है, तो ऐसे में लोग कैसे सुरक्षित हैं, लोग अपने आप को कहाँ महफूज माने? और इस वक्त इस पूरे इलाके में लगातार पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। सीसीटीवी यहाँ के खंगाले जा रहे हैं, डीवीआर यहाँ के जब्त किए गए हैं, मगर कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं कि जब थाने के सामने, थाने के बगल में ये हो रहा है तो पूरी दिल्ली का हाल क्या होगा। और 15 अगस्त की सुरक्षा वैसे भी पूरे देश में और खासकर दिल्ली में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिल्ली की लाल किले से झंडा फहराते हैं, वहाँ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। और अगर दिल्ली में ही ये हाल हो रहा है, दिल्ली की भारत की राजधानी में ये हाल हो रहा है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहरा रहे हैं, वहाँ पे ये हाल है, तो आप सोचिए आप कहाँ सुरक्षित हैं। लोगों में अब ये सवाल है। लोगों ने हमसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे करीब 1:15 बजे के आसपास, यानी 1:10 के आसपास ये कॉल आती है पीसीआर, और उसके बाद पुलिस आती है। पूरी रात यहाँ पे हलचल रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई की बात कर रही है, मगर यहाँ पे जिस तरीके के हालात इस वक्त बन गए हैं, लोग डरे हुए हैं कि आखिर हम कहाँ महफूज हैं और अगर थाने के सामने ये है तो हम और कहाँ अपने आप को सुरक्षित माने। एन भारत टीवी, शहादरा, दिल्ली।